हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन चल रहा है, तो उसी के क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास करते हैं। ठीक है, आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य मतलब सुनने वाली सामग्री का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है दूरदर्शन, चलचित्र, रेडियो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ श्रव्य दिया है, श्रव्य मतलब जो हमें सुनाई देता है। तो दूरदर्शन क्या है, ये दृश्य सामग्री है। चलचित्र भी हम देखते हैं, ये भी दृश्य है। रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, ये श्रव्य सामग्री है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री से के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। ठीक है, जो हम सुनते हैं, जो भी सामग्री होती है, रेडियो हो गया, ठीक है, इसके जो हमें सूचनाएं मिलती हैं वो जो होती हैं वो कैसी, उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन में दिया है बहुत स्थायी होता है, कम स्थायी होता है, बहुत प्रभावशाली है या स्थायी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम स्थायी होता है। ठीक है, जो भी हम सुनने वाली सामग्री होती है वो कम स्थायी होती है, हम थोड़े टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। नेक्स्ट दिया है थर्ड, रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होते हैं जो रेडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं। जो रेडियो सुनते हैं उन्हीं के लिए रेडियो से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो उपयोगी होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो है, रेडियो क्या है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, तो कैसी सामग्री है, श्रव्य सामग्री है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य साधन वो हैं जो क्या है, हमें सुनाई देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो सुनाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं वो दृश्य होते हैं और जो सुनाई देते हैं वो श्रव्य सामग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, श्रव्य सामग्री नहीं है। ठीक है, अब नहीं है पूछा है, ऑप्शन में दिया है गाना, फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। ठीक है, तो जो ये फिल्म स्ट्रिप है ना, ये कैसी होती है, दृश्य सामग्री होती है। गाने, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन क्या होते हैं, ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 1967, 1947, 1927 या 1977। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सन 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, चुंबकीय प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्टिकल प्रक्रिया के द्वारा, यांत्रिक विधि से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, और डिस्क पर कैसे की जाती है रिकॉर्डिंग, जो की जाती है वो की जाती है हमारी यांत्रिक विधि से। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यांत्रिक विधि से क्या की जाती है, डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक एड्स सिस्टम को साधारण भाषा में कहते हैं। ठीक है, जो पब्लिक एड सिस्टम होता है उसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, हम लाउड स्पीकर कहते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लाउड स्पीकर। पब्लिक एड सिस्टम को हम लाउड स्पीकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फिल्म में आवाज की रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है, यांत्रिक विधि से, ऑप्टिकल विधि से, चुंबकीय से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे की जाती है, ऑप्टिकल विधि से की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ऑप्टिकल विधि से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री आलोक चित्र का महत्व वहां अधिक है जहां फोटोग्राफ, मतलब जो हम दिखाते हैं सामग्री, उसका महत्व कहाँ अधिक होता है, जहां कम ग्रामीण रहते हैं, जहां साक्षरता की दर अधिक होती है, जहां साक्षरता की दर कम हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहां पर साक्षरता की दर कम होती है, जहां पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां पर क्या है, ये जो आलोक चित्र मतलब जो फोटोग्राफ होता है वो बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो वहां इस माध्यम द्वारा शिक्षण देना अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, कहां पर, जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो।
ठीक है। ऑप्शन दिया है फ्लैश कार्ड, फिनेलर कार्ड, शामपट या समूह चर्चा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लैश कार्ड। जो होते हैं इनमें क्या होता है, बहुत सारे चित्र बने हुए होते हैं, इनके माध्यम से उनको क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, और ये उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिनकी भाषा की समस्या होती है उनके वार्तालाप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दृश्य सामग्री का उदाहरण है, मतलब जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, फ्लेनल ग्राफ दिया है, फिल्म और स्लाइड दिया है, टेप रिकॉर्ड दिया है, ए या बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ये जो होती है ये हमारी दृश्य सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री दृश्य और श्रव्य है, मतलब जो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। इसमें दिया है टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड्स, ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर एवं ड्रामा, रेडियो, दूरदर्शन, फ्लैश कार्ड और चलचित्र। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सिनेमा प्रोजेक्टर एवं ड्रामा हो जाएगा, जो हमें सुनाई भी देते हैं और जो हमें दिखाई भी देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी दृश्य सामग्री द्विविमा, 2 डायमेंशन वाली है। ठीक है, जिसके हमें दो डायमेंशन है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है प्रतिक्रियाएं हैं, नमूने हैं, फ्लेनल बोर्ड है या मॉडल है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जो ये फ्लेनल बोर्ड होते हैं इनके क्या होते हैं, हमें 2 ही भुजा दिखाई देती हैं, 2 ही इनकी डायमेंशन दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री त्रिविमा है, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन जिसके होते हैं। ठीक है, ग्राफ एंड पोस्टर, ये जो होता है 2 डायमेंशन होता है, ग्राफ एंड पोस्टर, स्लाइड्स, वास्तविक वस्तुएं या फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लैश कार्ड हो जाएगा। फ्लैश कार्ड जो होते हैं ये हमारे 3 डायमेंशन वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा साधन गैर प्रक्षेपित है। ठीक है, फ्लैश कार्ड दिया है, फ्लेनल ग्राफ दिया है, चॉकबोर्ड दिया है, चलचित्र दिया है। अब हमसे गैर प्रक्षेपित पूछा है, ठीक है, जिसमें बिजली का उपयोग किया जाता है, तो ये कौन से होते हैं, हमारे चलचित्र होते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिविम 3 डायमेंशन दृश्य सामग्री में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है। नमूने दिया है, मॉडल दिया है, प्रतिक्रिया है, चार्ट है। तो ये जो चार्ट होते हैं ना ये 2 डायमेंशन होते हैं, और नमूने, मॉडल, प्रतिक्रिया ये क्या होती है, ये हमारी 3 डायमेंशन में आती है। अगला क्वेश्चन है, द्विविम 2 डायमेंशन दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, चौकपट दिया है, फ्लैश कार्ड दिया है, बोर्ड दिया है, मॉडल दिया है। तो ये जो मॉडल होता है ना ये 3 डायमेंशन होता है, और ये तीनों क्या है, हमारे 2 डायमेंशन है, तो हमसे नहीं पूछा था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौकपट को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं चौकपट को, शामपट, पोस्टर, चार्ट, मॉडल। तो हम क्या कहते हैं, शामपट कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, चौकपट को हम शामपट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड का आकार होता है, कितना होता है। ठीक है, 50 से 70 दिया है, 70 से 30 है, 40 से 20 है, 46 से 52 है। तो कितना होता है, 50 से 70 होता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनाने में सरल होता है। ठीक है, बनाने में क्या सरल होता है, बार ग्राफ, चित्र ग्राफ, रेखा ग्राफ, उपयुक्त सभी। तो ये जो बार ग्राफ होता है ना ये हमारा बनाने में सरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य सामग्री नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, तो पहला है हमारा शामपट, चित्र, फ्लैश कार्ड या रेडियो। तो दृश्य सामग्री नहीं है, शामपट भी हमें दिखाई देता है, चित्र भी दिखाई देते हैं, फ्लैश कार्ड भी, पर ये जो रेडियो है ना ये हमारा श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 4th हो जाएगा। अगला है, विषय का विस्तृत विवेचन रहता है किसमें, पुस्तकों में, चित्रों में, पोस्टर्स में या कार्ड्स में। किसमें रहता है, पुस्तकों में रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य साधन वे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। जो दिखाई देते हैं वो दृश्य होते हैं, जो सुनाई देते हैं वो हमारे श्रव्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो और पोस्टर हैं संस्थागत संचार विधि, असंस्थागत विधि, परंपरागत विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारी संस्थागत संचार विधि होते हैं रेडियो और पोस्टर। अगला क्वेश्चन है,
प्रेस रजिस्टर कार्यालय की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी हमें बताना है। तो जिसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना की गई, कब की गई? प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई? 1947 में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर है, पोस्टर क्या है? प्रक्षेपित साधन है, गैर प्रक्षेपित है, श्रव्य है। तो कैसा साधन है ये? हमारा प्रक्षेपित है। ठीक है, गैर प्रक्षेपित वो होते हैं जो बिजली से चलते हैं, प्रक्षेपित क्या होते हैं? जो हम चार्ट पोस्टर के या कार्ड के माध्यम से किसी को ज्ञान देते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है रेखा ग्राफ, बार ग्राफ, चित्र ग्राफ या वृक्षनुमा ग्राफ। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वृक्षनुमा ग्राफ जो होता है ये ग्राफ का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एपिडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है? स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या मूवी प्रोजेक्टर है? तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ओपेक प्रोजेक्टर जो है ये हमारा एपिडायस्कोप का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, चार्ट्स व ग्राफ है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन दिया है, द्विविम दृश्य सामग्री, एकविम दृश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विविम दृश्य सामग्री है, ये 2 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है जो दिखाई देता है और सुनाई देता है? लोकगीत, कठपुतली, दूरदर्शन, नाटक या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकगीत, कठपुतली, दूरदर्शन ये सभी हमें क्या करते हैं, सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के आगमन के पूर्व निम्न में इस साधन द्वारा कार्य एवं व्यवहार को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था, किसके द्वारा? नाटक, रेडियो, ग्रामोफोन, सिनेमा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सिनेमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीडियो फिल्म तैयार करने में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग होता है? ठीक है, वीडियो कैमरे का, वीसीआर का, वीसीसी का या इनमें से सभी? तो किसका उपयोग होता है, सभी का होता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी है, टीवी क्या है? दृश्य सामग्री है, श्रव्य है, दृश्य सामग्री है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री है टीवी, ये हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री है चलचित्र, टेलीविजन, ड्रामा या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जो हमें दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। अगला है, भारत में दूरदर्शन का आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था हमारे इसका दूरदर्शन का आरंभ? 15 सितंबर 1959 में हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य है, दृश्य और श्रव्य सामग्री है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कठपुतली हमारी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत एवं लोक नृत्य है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लोकगीत और लोक नृत्य ये हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है, रेड्डी का है। ठीक है, आप याद रखेंगे डेफिनेशन किसने दी है, ए रेड्डी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है और कौन से वो 2 शब्द हैं? समुदाय प्लस विकास। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजन ढंग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉसवे का। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास एक समुदाय के व्यक्तियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? राजनीतिक, सामाजिक, सुधारात्मक या धार्मिक? तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त और स्थानीय रूप से व्यवस्थित
स्वावलंबित कार्य है, यह कथन किसका है? तो डेफिनेशन में हमने बताया था कि जहां भी ये स्वावलंबित वर्ड आ जाए तो ये डेफिनेशन किसकी है? कार्ल टेलर की है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में इसका आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कितने कारकों पर आधारित होता है? तो सामुदायिक विकास जो होता है ये हमारा 2 कारकों पर आधारित होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला है, 1958 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कितने ब्लॉक खोले गए थे? तो ये हमारे 2005 ब्लॉक जो थे वो 1958 में खोले गए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, सन 1971 में ब्लॉकों की संख्या बढ़ाकर की गई कितनी की गई? तो ये हमारी की गई थी 4893। ठीक है, 4893 इसकी बढ़ाकर संख्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है और इसे चलाया जाता है किसके द्वारा? समुदाय गरीबों के द्वारा, सरकार के द्वारा या जनता के द्वारा? तो ये चलाया जाता है हमारा सरकार के द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कल मिलते हैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।